जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। तो आज हम लोग यूथ कंपटीशन का बुक है जो आरआरबी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछा जाता है उसका सार संग्रह है, यानी कि उससे उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है इसमें हम लोग आज साइंस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े। अब एक टेलीग्राम चैनल है जो उसमें पीडीएफ वगैरह भी शेयर किया जाएगा और वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाएगा। तो वो इसी नाम से है, शिक्षा दर्शन के नाम से, लॉन्ग लर्निंग एकेडमी के नाम से, तो उसमें भी जुड़े। तो हम लोग डेली साइंस का एक वीडियो और मैथ का एक वीडियो अभी कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब ये साइंस और मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जीके जीएस का एक वीडियो और रीजनिंग का एक वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एएलपी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें एएलपी देखिए, यहाँ पे एएलपी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का है, ग्रुप डी से लेके एएलपी तक का है। तो इसमें अगर जो आप इसको पढ़ लेंगे तो रेलवे का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग से नहीं बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये रिसेंट बुक है 2022-23 का बुक है, जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है उसका भी इसमें सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। एक बार शॉर्ट में इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, साइंस में विषय सूची में क्या है, पहले ऊपर में तो फिजिक्स है, पहले फिजिक्स है, आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा पहले। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिजिक्स में सारा चैप्टर पढ़ेंगे, मात्रक से लेकर के लाइट पर और गति, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका सारा सिलेबस है जितना भी पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद पर्यावरण परिस्थिति पढ़ेंगे, हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। इतना में क्या हो जाएगा, साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग साइंस को पढ़ेंगे, उसके बाद एक मैथ का वीडियो देखेंगे। ऐसे ही कर करके सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है 5 से 6 महीना में। और एएलपी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया है, आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोग भौतिक पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, मात्रक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, भौतिक विज्ञान से स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से। फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जो क्या है, मात्रक, मापन और मापा के यंत्र, यानी कि यूनिट, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से चलेंगे, नोमरिकल ही बनाएंगे साथ साथ में। तो शुरू करते हैं पहले पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है रेडियो धर्मिता एसआई इकाई है, माने किसका एसआई इकाई है? तो रेडियो धर्मिता जो है, रेडियो धर्मिता की इकाई है बैकुरल। क्या है? बैकुरल। अब सारे हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे, इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए, हम लोग ऑप्शन बोलने का समय नहीं है, ऑप्शन बोलने से ज्यादा समय होगा, आप ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट आंसर पे जाइए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट समय में ज्यादा रिवीजन करेंगे। रेडियो धर्मिता किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की इकाई कौन सा है? बैकुरल है। अब बैकुरल, रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई बैकुरल है। इसका मूल भौतिक राशियां देखिए, मूल भौतिक राशियां कितने हैं? तो मूल भौतिक राशियां 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, मूल भौतिक राशियां है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मूल भौतिक राशि। क्या है? लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। समय का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला। देखिए, ये क्या है? ये है एक एसआई यूनिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट। आप कहीं देखे होंगे सीजीएस यूनिट, कहीं देखे होंगे एमकेएस यूनिट। ये सब क्या है? यूनिट का प्रकार है। एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड है। और ये पहले चलता था सीजीएस, उससे पहले चलता था एमकेएस, और भी बाकी हम लोग चर्चा करते रहेंगे आगे समय समय पर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है भार की एसआई यूनिट क्या है? हम लोग द्रव्यमान को देखें, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है? केजी। लेकिन भार का एसआई यूनिट क्या है? तो भार जो है, वेट, उसका एसआई यूनिट है न्यूटन। क्या है उसका एसआई यूनिट? न्यूटन है। तो वेट का एसआई यूनिट देखिए, अब डिस्कशन देखते हैं, वेट का एसआई यूनिट है न्यूटन होता है। और अन्य क्या देखें हम लोग? मूल जो भौतिक राशियां हैं उनको देखेंगे। अभी देखे हैं, लंबाई का मीटर देखे थे, द्रव्यमान का केजी देखे थे, समय का सेकेंड देखे थे, विद्युत धारा का एम्पियर देखे थे, ताप का क्या देखे थे? टेम्परेचर का,
केल्विन देखे थे, ज्योति तीव्रता का, कैंडेला देखे थे और पदार्थ की मात्रा का मोल देखे थे। चलिए ऐसे ही रिवीजन करते चलेंगे तो सारा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। कैंडेला किसका है? तो अभी देखे हम लोग पढ़े हैं कैंडेला किसका है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। ऑप्शन डी सही है। बस ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है, आरआरबी जेई में सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साइंस में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, बस रिवीजन करना है उसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संवेग का ऐसा यूनिट क्या है। संवेग, संवेग अब क्या है, संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। देखिए इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे, इसका ऐसा यूनिट पढ़ने से पहले इसको फॉर्मूला पढ़ेंगे। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। क्या समझे? चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसी प्रकार संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। अब द्रव्यमान गुने वेग कहने का मतलब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या है एसआई यूनिट तो केजी, वेग का क्या है यहां पे इंटू कर देंगे, वेग का क्या है, वेग को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेग को बोल सकते हैं दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय को क्या बोलते हैं, दूरी का एसआई यूनिट क्या है मीटर और समय का सेकेंड। यानी कि संवेग का ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कहां पे है केजी मीटर पर सेकेंड, तो देखिए ऑप्शन बी सही है, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखिए ना, हम ऐसे ही सोल्यूशन करते करते पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ नहीं है, बहुत समय है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का क्या कह रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। क्या होता है, कूलाम्ब। अब इसका डिस्कशन देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। डिस्कशन कहता है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने पर गुण उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक गुण उत्पन्न होता है आकर्षित करने पर, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। जो उनमें रगड़ने से जो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है उसको क्या कहते हैं, जो संचित ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है आवेश, आवेश दो प्रकार की होती है, नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। इन्हें यह नाम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रक है कूलाम। क्या होता है उसका नाम, उसका एसआई मात्रक क्या है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है कूलाम। देखिए कितना बार पूछा गया है, एलपी 2 बार में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अब प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष तो इतना भयानक क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष कहने का मतलब होता है ना कि हम लोग को लगता है कि कोई लाइट के बारे में चर्चा कर रहा है। प्रकाश का मतलब क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो लाइट के बारे में चर्चा कर रहा है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब कैसे दूरी का मात्रक है, डिस्कशन में देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियां मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक है, प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ा इकाई है दूरी मापने के, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारसेक बोलते हैं। पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। क्या है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है कौन, पारसेक। पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, उससे बड़ा कोई मात्रक नहीं है दूरी मापने का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष को, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है दूरी के मापन के लिए। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
पैनल हिल जा रहा है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है। प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो अवरोध उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिसिटी को बहने में या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक होता है ओम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एसआई मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, डिस्कशन देखते हैं। इसका इकाई है ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। जो ओम जिसके नाम पर रखाया है वो क्या था, एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई, उसके सिरे के बीच विभवांतर यानी कि वोल्टेज डिफरेंस क्या है, भी संबंध स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम दिया। और ओम का नियम कहने का मतलब है, इसे V बराबर आई आर दर्शाते हैं। V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। V क्या है, V क्या है, वोल्टेज है। क्या V, वोल्टेज है। I क्या है, I है करेंट। R क्या है, R है रेसिस्टेंस। इसी का मात्रक क्या है, ओम है। इसी का मात्रक क्या है, ओम है। तो रेसिस्टेंस का मात्रक या प्रतिरोध का मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अभी देखें, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो किसका ओम है, तो ओम प्रतिरोध का है। किसका है, प्रतिरोध का है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी पिंड पर लगाए गए बल, एक पिंड है उस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। कहता है किसी पिंड पर लगाए गए बल, मान के चले कि एक पिंड पर लगाए बल हम F, उसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य किया W, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी कि S के बारे में बात कर रहा है कि कुछ दूरी भी तय किया है, और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है। इतना घुमा के सिर्फ पूछ रहा है कि वर्ग का इकाई नहीं है, यानी कि वर्ग का ऐसा यूनिट कौन सा नहीं है। तो वर्ग का ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्ग का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। वर्ग का ऐसा यूनिट जूल भी हो जाएगा और न्यूटन मीटर भी हो जाएगा। ए वाला जो है तो इसका ऐसा यूनिट नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या है इसका, ए ऑप्शन सही है, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। बाकी सब जो है से वर्ग का ऐसा यूनिट होगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल, ये सब क्या है, वर्ग का इकाई है। इसका डिस्कशन देखिए, समझिए। कहता है बल द्वारा किया गया कार्य W, बल और एस, यानी कि वर्क बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस। एफ एस, एफ क्या हो गया, वर्क हो गया, एस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, यानी कि दूरी तय किया। वर्क बराबर यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसका क्या, एफ का हो गया न्यूटन और एस का हो गया मीटर, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। एक यूनिट हुआ न्यूटन मीटर। अब दूसरा यूनिट की तरफ जाते हैं, दूसरा यूनिट होगा इसका जूल, हम लोग देखेंगे जूल। उसके बाद हम लोग न्यूटन को चेंज करेंगे तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसको हम लोग न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तब। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या है। तो लेंस जो है हम लोग चश्मा लगाते हैं उसका भी शक्ति होता है, उसका हम लोग मापते हैं कि इसका कितना शक्ति है। तो उसका शक्ति होता है डायोप्टर में, क्या होता है, उसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो लेंस की पावर का क्या है, डायोप्टर है। देखिए लेंस की फोकस दूरी उपयुक्त को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f। लेंस की फोकस दूरी f हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, उसका क्षमता हो जाएगा P इक्वल टू, P माने पावर, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर।
जिसे हम लोग डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम लोग समझ गए कि लेंस का शक्ति क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब लेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, मायोपिया और हेट्रोपिया। क्या सब बनता है, मायोपिया और हेट्रोपिया, ये दोनों वर्ड जो है से क्या है। देखिए मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब किसी को देखे होंगे चश्मा लगाए हुए तो उससे पूछोगे कौन सा आपका दोष है, तो बोला मेरा निकट दृष्टि दोष है। अगला से पूछोगे तो बोला दूर दृष्टि दोष है। तो क्या है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर क्या है, तो अंतर यही है, सीधा सीधी अंतर है, जिसको निकट की वस्तु दिख रहा है उसको निकट दृष्टि दोष है, और जिसको दूर की वस्तु दिख रहा है उसको दूर दृष्टि दोष है। बस इतना ही समझना है, जिसको निकट की वस्तु दिख रहा है उसको आप क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष है, और जिसको दूर की वस्तु दिख रहा है उसको दूर दृष्टि दोष है। नहीं समझ में आया। अब निकट की वस्तु दिख रहा है तो दूर का वस्तु तो नहीं दिखेगा, तो कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष वालों को निकट की वस्तु दिख जाएगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। निकट की वस्तु दिख जाएगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष वाला क्या होता है कि दूर की वस्तु दिख जाएगा, यहां पर के पॉइंट दिख जाएगा, मान के चलिए कि एक आदमी है उसको इस पॉइंट पे खड़ा है तो यहां का चीज दिख जाएगा लेकिन यहां का पॉइंट नहीं दिखेगा, उसको दूर दृष्टि दोष है। दूर वाला दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, और जिसको नजदीक वाला दिख रहा है दूर वाला नहीं दिख रहा है उसको नजदीक दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष। चलिए अब डिफिनेशन की तरफ पढ़ लेते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु देख लेता है। निकट दृष्टि दोष में क्या कहे थे कि नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर को वस्तु को नहीं देख पाता है, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। गलत बात, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखा जाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, उसको निकट दृष्टि दोष होता है। उसको कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो निकट की वस्तु देख लेता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अब आते हैं हम लोग अगला तरफ, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कहता है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ गई लेकिन नजदीक के वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, इसको क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे। और इसको हम लोग दूर करते हैं उत्तल लेंस से। जैसे देखते हैं जिसको नजदीक नहीं दिखता है वो बड़ा मोटा लेंस पहनता है। मोटा लेंस पहनने का मतलब क्या है कि नजदीक का वस्तु उसको नहीं दिख रहा है, वह उत्तल लेंस उभरा हुआ लेंस पहनेगा। तो लेंस पहनने से क्या मतलब है कि नजदीक वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो नजदीक वाला नहीं दिख रहा है तो यानी कि दूर वाला दिख रहा होगा, तो दूर वाला दिख रहा है तो उसको है दूर दृष्टि दोष। चलिए अब और अगला क्वेश्चन में देखेंगे, इसी प्रकार से हम लोग सारे अच्छा से समझेंगे। चलिए अब एक और होता है, निकट दृष्टि दोष देख लिए, दूर दृष्टि दोष देख लिए, अब देखेंगे हम लोग जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष बेसिकली वृद्धा अवस्था में होता है। यह वृद्धा अवस्था के कारण आंख की असमंजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति न तो दूर को वस्तु देखता है न ही निकट के वस्तु देख पाता है। नहीं समझा, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, न दूर की वस्तु दिखता है और न निकट की वस्तु दिखता है। ये वृद्धावस्था में ज्यादातर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक परंपरा इकाई से मापा जाता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, अब आप सोच रहे हो कि रेडियोधर्मी पदार्थ कहने का मतलब, मान के चलिए कि एक पदार्थ है, क्या है, पदार्थ है, तो इससे क्या होता है ना कि रेडियोधर्मी में से उसमें से रे निकलते रहता है। क्या निकलते रहता है, रे निकलते रहता है। और कौन कौन सा रे निकलता है, तो अल्फा, बीटा और गामा रे निकलते रहता है। बस कहानी खत्म। अब कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण होता है उसका मात्रक इकाई क्या होता है, तो इसका जो निकलता है इसका मात्रक इकाई जो होगा ना कि हाँ इतना निकल रहा है, तो उसका मात्रक इकाई जो है, मात्रक इकाई वो क्यूरी है। क्या है, क्यूरी। इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखिए डिस्कशन पढ़ते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रक इकाई क्या है, क्यूरी है। क्यूरी द्वारा मापा जाता है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है वाट। वाट क्या है, वाट जो है शक्ति का इकाई है। क्या है, वाट शक्ति का इकाई है। यह ऊर्जा परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापता है। वाट क्या है, शक्ति का इकाई है। शक्ति किसको कहते हैं, जो काम करने की
क्षमता को शक्ति कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा में सॉरी यह ऊर्जा की परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापती है शक्ति या वाट। अब एक और आया पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल जो है दाब का ऐसा यूनिट है। दाब कहने का मतलब, दाब कहने का मतलब है, दाब इक्वल टू होता है, दाब इक्वल टू क्या होता है? दाब इक्वल टू होता है फोर्स बटा एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्र हल। इसका ऐसा दाब को हम लोग पास्कल तो बोल दिए, पास्कल पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? दाब का। और दाब का अगर जो ऐसा यूनिट ऐसे पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है दाब का ऐसा यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे तीसरा एम्पियर। एम्पियर जो है से विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है। किसका ऐसा यूनिट है? हम लोग पीछे चर्चा किए थे, एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का एम्पियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, टाइम लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन समझने में आसानी होगा और जब भी देखेंगे आप तब समझ में आया कि हाँ क्या हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? जो उद्योग चल रहा है प्लांट, उसमें शक्ति का इकाई क्या है? मैंने कोई प्लांट चल रहा है उसमें देखते होंगे शक्ति का इकाई क्या है, तो शक्ति का इकाई है उसमें आश्व शक्ति। आप समझ रहे हो क्या आश्व शक्ति क्या होता है? हॉर्स पावर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर कहने का मतलब है कि आप तो देख लिए मोटा मोटी कि आश्व शक्ति क्या होता है, हॉर्स पावर क्या होता है। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क बटा टाइम, इकाई समय में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। चलिए डिफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं, डिस्कशन में और अच्छा समझ में आएगा। भौतिक राशि शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, जिस पर कोई कार्य किया जाता है, या ऊर्जा संचित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ऊर्जा व्यय होती है। क्या होती है? या आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। और शक्ति का फॉर्मूला होता है, अब कहेगा कि इसका कितना शक्ति है, कितना पावर है, तो कार्य बटा समय, यानी कि कार्य दिया होगा कि इतना जूल कार्य किया, इतना समय में किया, तो उसका शक्ति निकालने के लिए बोलेगा। अब देखते हैं शक्ति का यूनिट क्या होगा? जूल बटा समय का होगा सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड, या वाट भी कहेंगे। और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, 14 कहता है कार्य करने की दर को तो शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या है? तो शक्ति का इकाई क्या हम लोग पढ़े? वाट है। शक्ति का इकाई क्या है? वाट है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में कहता है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकल यूनिट को उपयोग किया जाता है? जो ध्वनि, अभी तो हम लोग क्या देखे? अभी हम लोग देखे लेंस की क्षमता को इकाई क्या होता है, तो कार्य का इकाई क्या होता है। ध्वनि जो है, ध्वनि साउंड, उसका मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग होता है? तो उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। किसमें? डेसिबल में मेजर किया जाता है। अब डेसिबल जो है उसको हम लोग समझेंगे कि कौन सा डेसिबल अच्छा है, कितना डेसिबल तक हम लोग सुन सकते हैं। देखिए ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डिस्कशन इकाई क्या है? डेसिबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि 45 डेसिबल में अगर जो कोई साउंड या फिर कोई मतलब कि आदमी बात कर रहा है तो अच्छा लगता है सुनने में, यानी कि मानव के लिए बहुत अच्छा है। WHO द्वारा है, लेकिन WHO द्वारा 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता, यानी कि 45 तो ठीक है, लेकिन 75 से ऊपर चला जाएगा तो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट हम लोग देखे डिस्कशन में, डेसिबल है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए RRB NTPC में पूछा गया, सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अलग से उठाया गया और सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ध्वनि, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ध्वनि प्रदूषण को पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण है तो डेसिबल के अनुसार मापा जाएगा, इसका ऑप्शन
डी है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाएगा? डेसिमल में मापा जाएगा कि इतना डेसिमल ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एसआई प्रणाली की प्रतिबल की माप क्या है? जो प्रतिबल का माप क्या है? तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है, हम लोग देखिए पहले फॉर्मूला देखेंगे उसके बाद यूनिट देखेंगे कि यूनिट क्या बनेगा। प्रतिबल का फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स बटा क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? अब है तो फोर्स अंदर से लगाए या बाहर से लगाए, क्या है? फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और शक्ति का वाट होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न को मिलान कीजिए, निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व डेंसिटी क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का डेंसिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स की डेंसिटी को क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। पहला मिल गया। दूसरा मिलता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? वो होता है वेबर। सॉरी, स्वप्रेरण किससे संबंधित है? तो स्वप्रेरण होता है हेनरी से। किससे? स्वप्रेरण हेनरी से। किससे? हेनरी से स्वप्रेरण, हेनरी। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक होता है? वेबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए बी, सॉरी ए सी बी। क्या होगा? ए सी बी। कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी बी, डी वाला ऑप्शन सही है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक? टेस्ला। स्वप्रेरण के हेनरी, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स के वेबर। यानी कि डेंसिटी कहेगा तो टेस्ला और सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स कहेगा, चुंबक फ्लक्स कहेगा तो वो हो जाएगा वेबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 20 क्वेश्चन नंबर कहता है अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक, अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बनती है उस माध्यम में चुंबकीय विद्युत तरंग की चाल कि किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना अधिक है। यानी कि रेशियो में हो जाता है, तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। तो जूल में किसे मापा जाता है? तो जूल में हम लोग क्या मापते हैं? आप बताइए। बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। वेग को किस में मापते हैं जी? तो वेग को हम लोग मापेंगे मीटर पर सेकेंड। क्या मापेंगे? मीटर पर सेकेंड वेग को मापेंगे। और शक्ति को क्या मापेंगे जी? तो शक्ति को मापेंगे वाट में। क्या मापेंगे? वाट में। तो क्या बच गया? ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग क्या कह सकते हैं? जूल में मापेंगे। ऊर्जा को क्या मापेंगे? जूल में मापेंगे। इसका ऑप्शन ये सही है। देखिए ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। शक्ति का वाट, दाब का पास्कल और तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम। क्या होता है तरंग दैर्घ्य का? एंगस्ट्रम। चलिए अब एंगस्ट्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसका इकाई जो है से ऊर्जा के इकाई का समान है? तो ऊर्जा का इकाई क्या होता है जी? तो ऊर्जा का इकाई होता है जूल। क्या होता है? अभी पढ़े, जूल। और किसके समान है? तो कार्य का इकाई भी क्या होता है जी? जूल। यानी कि कार्य का इकाई और ऊर्जा की इकाई समान है। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है शक्ति की इकाई को। अब शक्ति की इकाई जो वाट है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बटा टाइम। क्या होता है? वर्क बटा टाइम। तो वाट को और एक भाषा में बोल सकते हैं, वर्क को क्या बोलेंगे? जूल। टाइम को क्या बोलेंगे? सेकेंड। यानी कहने का मतलब है जूल पर सेकेंड भी हम वर्क को बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 24 निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसका कोई इकाई नहीं है? घनत्व, इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी का मात्रक होता है, डेंसिटी का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व का नहीं देखेंगे, सी में देखेंगे। विस्थापन,
विस्थापन का है या दूरी का है, इसका मात्रक होता है मीटर। दाब, दाब का होता है पास्कल, अभी पढ़े थे ना दाब के पास्कल। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक क्यों नहीं होता है? क्योंकि घनत्व बता घनत्व होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है, डेंसिटी जो डेंसिटी का मात्रा थी ऐसा यूनिट है वो कट जाता है। देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका डिस्कशन में कहता है सापेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक इकाइयों का अनुपात होता है। यानी कि जैसे ही अनुपात होता है तो घनत्व का यूनिट क्या हो जाता है, कट जाता है, सिर्फ और सिर्फ इकाई रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 25 लास्ट क्वेश्चन है। ज्यादा हम लोग एक बार में नहीं लेंगे, बस शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे 25-25 क्वेश्चन का। आपको भी सहूलियत होगा देखने में और हमको भी रिवीजन करने में सहूलियत होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है। आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, शिक्षा दर्शन से। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस वीडियो का, एम्पियर सेकेंड का ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर सेकेंड का ऐसा इकाई क्या है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे एम्पियर सेकेंड का ऐसा यूनिट क्या है। तो चलिए रहने देते हैं।